हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर कास्ट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका दिन बढ़िया जा रहा होगा। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2025 में चल के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, जिनको एक रोड मैप नहीं पता कि किस डायरेक्शन में चलना है, कैसे चलना है, कैसे गलतियों को सुधारना है, कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है विद डिसिप्लिन। आज के इस वीडियो में सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि आप आज के दिन किस स्टेज में हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2024 की शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने ये कहा होगा जनवरी में कि मैं 24 के एंड तक एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। कितने लोग बने? एक पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत सारे लोगों ने 2024 के जनवरी मंथ पे शुरू किया होगा। कितने लोग आज के दिन बचे हुए हैं ट्रेड करने के लिए? कितने लोगों के पास कैपिटल से ट्रेड करने के लिए? तो आप आज के दिन कहाँ पर हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं जो आज के दिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प चाहिए, आपको एक डायरेक्शन चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आपके कंडीशन को समझते हैं कि आज के दिन आप कहाँ पर है। आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि आप कहाँ पर है, ठीक है। तो एक फेज होता है जिसमें हम लगे हैं, लॉस पे लॉस हो जा रहा है, और किसी ट्रेड में अगर आप पोजीशंस बनाते हैं उसमें अगर प्रॉफिट भी है तो प्रॉपर प्रॉफिट नहीं ले पाते, और जो लॉस के स्टॉक्स है उनको होल्ड कर लेते। एक ऐसा स्टेज है और इसमें अल्टीमेटली आप दिन के एंड पे लॉस पे ही क्लोज करेंगे, ठीक है। आपका जो पोजीशंस है आज नहीं तो कल वो लॉस में ही क्लोज होने वाला है, ठीक है। एक कैटेगरी है जो अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करने की कोशिश करे, लेकिन ब्रेक इवन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं डिसिप्लिन ब्रेक हो जा रहा है, उनका कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहे हैं। उनको पता है कि मेरा जो लॉस हो रहा है ना वो डिसिप्लिन के कारण ही हो रहा है, कि मैं डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। एक ये है कि मैंने डिसिप्लिन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि, क्योंकि जब डिसिप्लिन और ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है ना, इसमें एक चीज़ आता है। मान के चलिए आपका एक डिसिप्लिन है और वो डिसिप्लिन कहता है कि देखो कुछ भी हो जाए, तुमको एक ट्रेड अगर तुमने ए पॉइंट में लिया और ए पॉइंट से अगर वो बी पॉइंट पे आया और किसी भी कारण से अगर वो नीचे आ जाता है तो तुमको यहाँ पर अपने पोजिशंस को स्क्वायर अप कर देना है। ए पॉइंट पे आते ही स्क्वायर अप कर देना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो ए से फिर वापस ऊपर जाता है, फिर सी पॉइंट तक आ जाता है, फिर डी तक जाता है, होता है ना ऐसा कभी कभी। तो ये जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, जिनका ये डिसिप्लिन था कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे गया तो मैं बेच दूंगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होता है। अगर एक डिसिप्लिन ट्रेडर है आप, तो यहाँ पर आपको जरूर दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एकदम बिगिनर हूं या मैं मिड जर्नी में हूं, मुझे कैसे डिसाइड करना है कि नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करें, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाती चीज़ें हैं, सबसे पहले तो जब भी लोग आते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से शुरू करते हैं, और एक है इक्विटी। तो जो लोग ऑप्शन से शुरू करते हैं उनके लिए ऑप्शंस खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी होता है। मैं अगर बात करूँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी होगा, निफ्टी 50 कह लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी कह लीजिए, यही होता है, इनमें ही ट्रेड करते हैं लोग ज़्यादातर। और स्टॉक्स में ऑप्शन में बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू होता है, वॉल्यूम का इशू होता है, लोग काम नहीं करते। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, मैक्सिमम लोग यानी कि 80% लोग, 80% लोग ऑप्शंस का मतलब समझते हैं कि निफ्टी में काम करना, बैंक निफ्टी में काम करना, उन सेगमेंट में काम, इंडेक्स में काम करना खास करके, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स का ही नाम लेता हूँ। और एक है इक्विटी, ठीक है, एक ही इक्विटी में काम करना है। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, कैसे जर्नी को शुरू करना है, मैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह में अटका हुआ, मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, सबसे पहले चीज़ों को समझे। लोग ऑप्शन में काम क्यों करते हैं, आप क्यों कर रहे हैं, ऑप्शन में क्यों काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो ऑप्शन में काम करने के पीछे मेन कारण ये है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें कैपिटल बहुत कम लगता है, ठीक है। अभी तो हाल ही में सेबी ने जो लॉट साइज है उसको भी इंक्रीज किया हुआ है। तो ऑप्शन में काम करने के लिए आपको सबसे पहले तो पैसा कम लगता था, कि कैपिटल बहुत कम है, लेस कैपिटल चाहिए होता है, और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आप लेंगे तो ये या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो इसको आपने सट्टाबाजी बना लिया कि लगाऊंगा पैसा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो ये इस कारण से जैसे हम कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट सट्टाबाजी क्यों है पता है? क्योंकि आप इसलिए पैसा लगा रहे हैं कि या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, इसी वजह से आप पैसा लगा रहे हैं।
तो ऑप्शन में जाने के पीछे मेन कारण क्या है? सबसे पहले तो रोज रोज डिफरेंट स्टॉक क्यों देखना, रोज रोज डिफरेंट चीजें क्यों ट्राई करना। इससे बेहतर एक ही है कि एक ही चीज ले लेते, एक ही चार्ट ले लेते, निफ्टी का इसमें ही ट्रेड करेंगे, पता होगा नेक्स्ट क्या है क्या नहीं है, रोज देखते 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 सीख जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली शुरू इसलिए होता है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लेते या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, सट्टाबाजी हो गया। दूसरा चीज जो है इसमें कि इसमें आपका होता है कि आपको रोज रोज नहीं देखना, मतलब होता है ना कि हम रोज स्टडी करें 1 घंटा 2 घंटा दे, मुझे चाहिए नहीं, मैं डायरेक्ट बैठूंगा, मुझे पता है क्या है, तो टाइमिंग आपका बच गया। इसके साथ साथ इसमें कैपिटल कम लगता है क्योंकि ऑप्शन में काम करते हैं, लॉट साइज 1 लेंगे 2 लेंगे तो हो जाएगा पैसा। मुझे 500 रुपये चाहिए, मान के चलो मुझे 500 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, तो ठीक है कर लेंगे। लोग इसी भरोसे आते हैं कि निफ्टी से ना शुरुआत में 500-1000 रुपये कमा लूंगा, इस वजह से आते हैं। अब इसमें विन होने के चांसेस क्या है? देखिए आज भी अगर आप देखेंगे, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी में जो कंडीशंस बने ना, वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी में आपको जाना है कि नहीं जाना, ये एक सवाल है। क्यों जाना है क्यों नहीं जाना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आप जाते क्यों है, मैंने आपको वो बता दिया कि क्या क्या वो सिम्टम्स है, क्या क्या वो बेनिफिट्स है, किस वजह से आप जाते हैं। सवाल है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कैसे जाना। आपको जाना है कि मैं अगर निफ्टी में काम करूंगा, निफ्टी में अगर मुझे काम करना है, मुझे ऑप्शन में पहले काम नहीं करना है कि मैं शुरुआत में एफएनओ में काम करूँ, ऑप्शन में काम कर लूँ, मैं ऑप्शंस में काम नहीं करूंगा। पहले शुरू करिए निफ्टी फ्यूचर से, पैसा ज़्यादा लगेगा। निफ्टी फ्यूचर से शुरू करिए। अगर आपको ऑप्शन निफ्टी में काम करनी है, इंडेक्स में काम करनी है, फ्यूचर से शुरू करिए। क्यों? इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो आपका कैपिटल ज़्यादा लगेगा। कैपिटल अगर ज़्यादा लग रहा है, आपको पता होगा कि अरे मेरे पास तो लिमिटेड कैपिटल है, तो आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएंगे कि मेरे पास तो लिमिटेड कैपिटल है और मैं इसको ज़्यादा नहीं खरीद सकता, तो आप डिसिप्लिन में रहेंगे। क्योंकि ऑप्शन में कम कैपिटल से आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद सकते हैं। कभी आप देखिएगा, कभी आप लेते हैं 100 क्वांटिटी, कभी आप 200 लेते हैं, कभी आप 400 लेते हैं, कभी 900 लेते हैं। इनके पीछे क्या कारण है, कभी सवाल करके देखिएगा क्यों लेते हैं ऐसा। आप इसलिए लेते हैं ना क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, आज नहीं, आज एक बार लग जाए तो मेरा तो प्रॉफिट हो जाएगा, मैं एक दिन लगा लूंगा काफ़ी है मेरे लिए। और मैंने एक दिन लगाया भी था तो मुझे उस दिन अच्छा पैसा मिला था, तो मैं और एक दिन ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा मुझे और एक दिन मिल जाए। तो ये नहीं करना है। आपको कम कैपिटल नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल रखना है। आपको फ्यूचर में जाना है अगर आप निफ्टी में काम करना चाहते हैं, ये बैक टेस्टेड है। आपको निफ्टी में अगर काम करना है, इंडेक्स में अगर काम करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको फ्यूचर में जाना है, लॉट साइज कम रखना है। आप 50 लेके जाइए, 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, इससे ज़्यादा जाइए ही मत, इससे ज़्यादा मत जाइए। क्योंकि निफ्टी में जाने के पीछे मेन कारण क्या है, मोमेंटम अच्छा होता है, राइट। तो अगर आप 50 क्वांटिटी पे लेते हैं और निफ्टी ऑन एवरेज अगर 50 से 100 पॉइंट का भी मोमेंटम बनाता है, आप डिसेंट प्रॉफिट में बैठेंगे, आप डिसेंट प्रॉफिट में बैठेंगे। एडवांटेज क्या है, आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो मेल्ट नहीं होगा, वो डीके नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो डीके नहीं होगा। तो अगर आप बिगिनर स्टेज में है तो आपको अगर इसमें ही काम करना है, अगर आपको चाहिए वोलाटिलिटी, अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं लूँ तो ये ऊपर जाए ये नीचे आए, तो अच्छी बात है, आप जाओ फ्यूचर में। आपको फ्यूचर में जाना है, फ्यूचर में कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रखिए और इसमें सक्सेसफुल होने के लिए 1 महीना 1 मंथ 50 क्वांटिटी से ट्रेड करे, ना एक क्वांटिटी ऊपर ना एक क्वांटिटी नीचे, 50 क्वांटिटी से 1 मंथ ट्रेड करे लगातार। एक सेटअप में ट्रेड करना है, सिर्फ एक सेटअप है, कोई एक सेटअप उस पे ट्रेड करना है। आज बना तो करेंगे, नहीं बना तो नहीं करेंगे। हमें क्या है कि हमें रोज ट्रेड करना होता है, नहीं। मोरल स्टोरी क्या, मान के चलिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मंथली का 5% भी आ जाए ना, काफी है, राइट। सालाना कितना आ जाता है, 60%, राइट। तो मंथली का 5% चाहिए, तो आपको रोज क्यों ट्रेड करना है, आपको एक ही ट्रेड में आ जाएगा, 2 ट्रेड में आ जाएगा, आपको रोज नहीं चाहिए। आप बस इंतजार करो, आपका सेटअप बने, आपका सेटअप बने, बात बने, रिटर्न आया, खत्म। आपको चाहिए सेटअप, तो ट्रेडिंग को कम करो। सबसे पहले ट्रेडिंग इतना फ्रीक्वेंट नहीं करना है, ट्रेडिंग को कम करो, ट्रेडिंग को कम करो, रोज नहीं करना है, रोज नहीं करना है, परसेंटेज में जाए। इतना मेहनत करके भी, आप देख लीजिए, इतना मेहनत करके भी आपका अगर ईयरली आप 20-30% ही ला रहे हैं, मान के चलिए,
तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। इससे अच्छा ये है ना कि 5% मंथली का आ जाए, ऐसा कुछ प्लान करते हैं, रोज ट्रेड करना नहीं पड़ता 5% के लिए, रोज नहीं करना होता। आपको 1 या 2 दिन चाहिए होता है या 3 दिन चाहिए होता है 5% रिटर्न के लिए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं रहता, वो नीचे भी आता है ऊपर भी जाता है। प्रॉब्लम ये है ना कि जब वो नीचे आता है लोग ऑलरेडी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, तो उनके पास कैपिटल नहीं है दूसरा ट्रेड करने का। तो ये वाला कंडीशन बन है, तो इंतजार करो सही समय का। तो अगर आपको ऑप्शंस में काम करना, अगर आपको इंडेक्स में काम करनी है, सबसे पहले जाओ फ्यूचर में एक स्पेसिफिक लॉट साइज डिसाइड करो कि 50 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, कोई एक सेटअप लूंगा और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करूंगा। मिनिमम 1:2, 1:3, 1:5 का रिवॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड मत करो। मैं कहता हूँ कि सीधा ढूंढो कि 1:5 आए या 1:3 आए, अदरवाइज ट्रेड मत करो। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज नहीं करोगे, आप कितना भी सक्सेसफुल सेटअप पे काम करो, आपको एट द एंड ऑफ द डे पैसा नहीं मिलेगा। पैसा अगर कमाना है तो 1:5 में ज्यादा फोकस करो, जिस दिन मिले उस दिन ट्रेड करो, अदरवाइज मत करो। क्या है इसमें, आपका भी पैसा बचा ना। आपको क्या लगता है ना कि अरे बहुत सारा पैसा है स्टॉक मार्केट में, जाते उठा लेते, ऐसा नहीं होता। आपका पैसा भी अगर बचाना है तो दूर रहो मार्केट से, कि मुझे अपने पैसे ऐसे नहीं देने, मैं आराम से बैठूंगा, मैं बैठ को उसके बाद पैसा दूंगा मार्केट को, ठीक है। मुझे अगर लगे कि मेरा प्राइस है, मेरा सही जोन है और बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैप है, ये है वो है, उसके बाद जाओ। तो आपको क्या करना है, हमेशा देखना है कि रिस्क अगर ले ही रहे हो तो एटलीस्ट 1:5 का तो लो, जिसमें मेरा जाएगा तो 1 रुपये आएगा तो 5 रुपये, है ना। रियल जिंदगी में तो यही करते हैं हम लोग, बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं, यही देखते हैं कि पहले पता होता है कि कितना रिस्क है इस बिजनेस में और कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं इंडेक्स में, ये कुछ पॉइंट है, इनको ध्यान में रख के काम करें। मैं स्पेसिफिकली ऑप्शंस नहीं कहूंगा कि आप ऑप्शंस में काम करें, मैं कहूंगा फ्यूचर में काम करें, पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें आपका डिसीजन बनेगा और जो डिसीजन होगा वो डिसिप्लिन के अंडर में होगा। इसमें आपका कैपिटल ज्यादा लगेगा, लेकिन आप एक डिसिप्लिन में, अगर आप सिर्फ देखिए, अगर 50 क्वांटिटी से भी आप 1 महीना ट्रेड कर पाते हैं, आप समझ लीजिएगा कि आप सही डायरेक्शन में, कि एक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक लॉट साइज और मैंने उसमें 1 महीना ट्रेड किया, आप देखिएगा आप सही जगह पे लेंगे। एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा नहीं जाएगा, आपका पैसा आपके पास रहेगा। आप आज के दिन जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में नहीं रहेंगे। आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि इस प्रोसेस को फॉलो करने से आज आप जिस कंडीशन में हैं, आप इसे बेहतर कंडीशन में रहेंगे या वर्स्ट कंडीशन में रहेंगे, ये भी कमेंट पे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला कंडीशन हो गया। अगर आप इंडेक्स में काम करना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मैं अब इनको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, फ्यूचर में करना है। अगर मैं इंडेक्स में काम कर रहा हूँ तो लॉट साइज स्पेसिफिक होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। 1 महीना ट्रेड करेंगे, सेम लॉट साइज में, इंक्रीज करना है तो बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, लॉट साइज हो गया। उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 से शुरू करके 1:5 जाना है, इसके नीचे जाना ही नहीं है। 1:1 वाले जो कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि निकल जाओ यहाँ से, 1:1 पे जाना ही नहीं है, 1:3, 1:5, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है 1:3, 1:5 मिनिमम होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। कोई एक सेटअप होना चाहिए, मल्टीपल सेटअप नहीं, एक सेटअप कि एक सेटअप पे काम करूंगा और उस सेटअप पे ये ट्रेड लूंगा। और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस महीने में कितना दे सकता हूं लॉस। मान के चलिए कि इस महीने मैंने डिसाइड किया कि मैं 10,000 रुपए का लॉस दूंगा। अब आप कहेंगे सर 10,000 रुपए का लॉस, क्यों मैं दूं 10,000 रुपए का लॉस? ऐसे ट्रेड करने जाओगे ना विदाउट प्री प्लान, इससे ज्यादा दोगे, 2 गुना 3 गुना ज्यादा दोगे। पहले डिसाइड ही कर लो कि 10% मैं 10,000 रुपए लॉस दूंगा इस महीने मैक्स। अब 10,000 रुपए दूंगा तो मैं मैक्सिमम ट्रेड कितना करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मैक्सिमम 5 ट्रेड करूंगा सपोज। तो हर एक ट्रेड में कितना, 2,000 का लॉस। तो जिस ट्रेड में 2,000 रुपए का लॉस होगा उस ट्रेड में प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10,000 का होना चाहिए। जब सेटअप मिले पहले आपके पास ये होना चाहिए ना कि मैं कितना लॉस दूंगा। बिजनेस जब करते हैं रियल लाइफ में हमें पता होता है कि इस बिजनेस में मैक्सिमम लॉस क्या है, अदरवाइज मैं क्यों डालूंगा पैसा, मैं अपना घर बार बेच कर डाल दूं पैसा, नहीं ना। हम वो पैसा डालते हैं जिसमें मुझे पता है कि इस पैसे में तो रिस्क ले सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लॉस क्या है। हमें यही नहीं पता मैक्सिमम लॉस क्या है, हमें ये पता है कि अरे इस साल तो इस महीने तो मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। अरे तुमको पहले पता होना चाहिए लॉस क्या होगा तुम्हारा। अगर तुम्हें लॉस ही नहीं पता तुम बाकी चीजें क्या करोगे।
तुमको पता होना चाहिए कि इस महीने मेरा 10,000 का अगर लॉस है ना, तो जैसे तैसे करके उसको मुझे बचाना है, 10,000 रुपये बचाना। पहले इसको तो बचा लो, उसके बाद ग्रीन प्रॉफिट कर लेना। तो क्वांटिटी कम करके इस प्रोसेस को फॉलो करके देखो 1 महीना, उसके बाद आके बताना। 1 महीना अगर आप फॉलो कर पाते, 1 महीना कि कुछ भी हो गया मैं इसी डिसिप्लिन में था, हो सकता है कि इस डिसिप्लिन में जब आप रहे आपको ट्रेड कम मिले, फ्रीक्वेंट ना मिले, हो सकता है कि 2 ही ट्रेड मिले। आप देखते होंगे निफ्टी में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, 2-3 ट्रेड लेता हूँ। आप देखते होंगे मैंने ऐसे भी ट्रेड लिए जिसमें 88 का प्रीमियम 700 तक गया, राइट। ऐसा भी अभी रिसेंटली हुआ, 176 एक प्रीमियम था, ये गया था, आई थिंक ये भी गया था करीबन आई थिंक 500-600। तो मैं इंतज़ार करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए इतना, मुझे रोज रोज क्यों जाना है, मुझे पता है मुझे मेरा लॉस क्या है, मैक्स लॉस क्या है, तो मुझे इसके अंडर में ही रहना है, राइट। तो मुझे रोज नहीं जाना है, मुझे जिस दिन जहां पर जो मौका मिलेगा मैं उस हिसाब से ट्रेड करूंगा। ये हो गया। अगर आप इंडेक्स का प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं 25 में मुझे काम तो इंडेक्स में ही करना है, तो इसमें फोकस करो। चलिए अब आ जाता है, हमने कहा था ऑप्शंस और हमने कहा था इक्विटी। अब आता है इक्विटी वालों का। इक्विटी वालों का क्या सीन, इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है। अब आ जाता है इक्विटी वालों का। अब इक्विटी में क्या देखिए, इक्विटी में आप खुद को कैसे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले आप अगर एकदम बिगिनर स्टेज में है, आपको मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के नीचे देखना ही नहीं है, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखो, वीकली टाइम फ्रेम देखो, इससे पैसा कमा लो। सबसे पहले देखो इक्विटी में क्या है ना, कि इसमें आपको तुरंत मोमेंटम नहीं देखने को मिलता कि मैंने लिया तुरंत ये चला गया। तो क्योंकि ये देखने को नहीं मिलता, लोग इक्विटी में काम नहीं करते कि अरे मैंने लिया ये चल नहीं रहा, मुझे तो आज ही देखना है, आज ही देखना है, आज ही एक्साइटमेंट चाहिए। नहीं, पैसा इसमें ज़्यादा बनता है, लेकिन इसमें आपको एक्साइटेड नहीं मिलता, एक्साइटमेंट नहीं मिलता है ना। तो अगर आप इक्विटी में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले, अगर आप एकदम बिगिनर स्टेज में हैं, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम के सिवा देखो ही मत। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ये आपको देखनी नहीं है। डिसिप्लिन, पहला डिसिप्लिन क्या है, अगर मैं बिगिनर हूं, मुझे मंथली और वीकली के सिवा कुछ और देखना ही नहीं है, भले इसमें थोड़ा सा लेट रिटर्न आया, मेरे घर का पैसा तो मेरे पास रह गया ना। जब पैसा कब जाता है, जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ये करना है वो करना है, नहीं, पहले मेरे पास जो पैसा है वो सेफ रहे, मेरा पैसा मेरे घर पे रहे, उसके बाद बाकी चीजें। तो सबसे पहले बिगिनर हो, मंथली वीकली टाइम फ्रेम के नीचे आओ ही मत। अगर आते हो ना, कहीं किसी भी दिन लगे कि नहीं मैं तो मंथली और वीकली के नीचे आ रहा हूं, खुद को 2 थप्पड़ लगाओ कि नहीं मेरा डायरेक्शन गलत हो रहा है, मुझे उतना कुछ पता नहीं। अब जब मंथली और वीकली में आप काम करते हैं ना बिगिनर स्टेज में, ये आपको मार्केट के साइकिल के बारे में बहुत कुछ बताता है कि मार्केट का साइकिल क्या है, कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप वीकली मंथली में जाओ, उसके बाद आओ, उसके बाद थोड़ा सा आपने टाइम दिया, चीज़ों को सीखा समझा, उसके बाद आप आएंगे वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम। ये कौन से लोग हैं जो आज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं ब्रेक इवन में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, लॉस में तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन अच्छा कर लेता हूँ कि मैं जब लेता हूँ आज नहीं तो कल उसी जगह से ऊपर जाता है। तो आपको आना है वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। क्यों आना है वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो व्यू बनेगा ना वो 6 महीने का बनेगा, 7 महीने का बनेगा, 8 महीने का बनेगा। तो आप उस स्टेज में है जिसको पता है कि इस जोन से ऊपर जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, तो ये वो जोन हो गया। तो अगर आप उस फेज में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको एक डिसेंट रिटर्न चाहिए, कैपिटल बनाना है, आप सोच रहे हैं कि क्या करो समझ में नहीं आ रहा, आपको वीकली डेली में काम करना है। वीकली और डेली टाइम फ्रेम को देखना है। डेली फॉर आपको एंट्री करने के लिए डेली टाइम फ्रेम चाहिए होगा, वीकली में हम अपना व्यू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया थोड़ा सा एडवांस वाले, जैसे कि मैं जो काम करता हूँ, मेरा मैक्सिमम है डेली 1 आवर, ठीक है। अब आ गया मैं डेली 1 आवर। उसके बाद अगर मुझे और इंट्राडे वगैरह देखनी है, BTST स्विंग नेक्स्ट 15 डेज 20 डेज, मान के चलिए 15 दिन से लेके 3 दिन से लेके 3 दिन 15 दिन का मैं प्लान कर रहा हूँ, तो ये मेरा टाइम फ्रेम है। मैं प्लान कर रहा हूँ मान के चलिए नेक्स्ट 1 से 2 दिन का, तो 1 आवर से लेके 15 मिनट मेरा टाइम फ्रेम है। और ये मेरा जो जितनी टाइम के लिए मैं ट्रेड करूँ, मैक्सिमम 3 दिन के लिए मैं ट्रेड करूँ, ये वो टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है जो एकदम बिगिनर है, यहाँ पर कौन है जो मान के चले जो अभी भी फाइट कर रहा है, तो उनको क्या बताओ, ये कौन से लोग हैं जो ब्रेक इवन पे है, ये ब्रेक इवन लिख देते कि ये वो लोग हैं जो ब्रेक इवन में। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जो आ गए, जो स्विंग में आ गए कि मैं स्विंग में कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इनको लिखता हूँ, ये हो गया मान के चलिए स्विंग वाले लोग, ठीक है। और ये कौन से, ये है इंट्राडे वाले लोग, ठीक है। अब इक्विटी में जब इंट्राडे में हम आते हैं ना, यहाँ तक आने के लिए आपको पैसा कमाना है, पहले आपका रोड मैप होगा ये।
हम क्या करते हैं ना, इक्विटी में आते सर इसको लेना है, ये कल से ऊपर चला जाए, नहीं जाएगा भाई ऊपर, ये नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि तुमने पहले कमाया नहीं है, तुमने पहले साइकिल नहीं देखा, तुम्हारा व्यू क्लियर नहीं है। जब तुम मंथली में काम करोगे, साइकिल क्लियर होगा, व्यू क्लियर होगा, देखोगे, उसके बाद जब थोड़ा सा मिड टर्म में आओगे, जब 8 महीना 9 महीना में आओगे, जब ये सोचो कि एफडी से ज्यादा रिटर्न आ जाए वो वाला टाइम फ्रेम में, तो तुम आओगे वीकली और डेली में, तो तुमको पता चलेगा अच्छा ये वाला सीन है, 8 महीने में रिटर्न आ जाएगा, 6 महीने में रिटर्न आ जाएगा। जब तुम इसमें आ जाओगे तो तुमको तुम्हारा एक्यूरेसी आ जाएगा, तुम देखोगे चार्ट को और ज्यादा, तो तुम आ सकते हो डेली टाइम फ्रेम में 1 आवर पे आ सकते हो, तो तुम्हें पता होगा 15 दिन में क्या होने वाला है, 3 दिन में क्या होने वाला है, 4 दिन में क्या होने वाला है। उसके बाद जब तुमको 3 दिन 4 दिन पता हो, तो तुम रोज रोज चार्ट को जब देख रहे हो, तुमको ये भी पता हो जाएगा कि यार चार्ट में ना ऐसा एक सिस्टम बनता है कि ये वाला सीन अगर बनता है तो प्राइस ऊपर जाता है, तो तुम थोड़ा सा एडवांस बन के आ सकते हो इंट्राडे में। इक्विटी में इंट्राडे करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इक्विटी में इंट्राडे करना बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को लगता है कि नहीं इक्विटी में इंट्राडे कर लेंगे, तो इतना आसान है, आपको एक फेज के थ्रू आना है, ठीक है। अब इस जर्नी में जो चीजें आपको चाहिए होगा, सबसे पहले तो वही अपना रिस्क टू रिवॉर्ड। देखिए स्टॉक मार्केट में ना सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव चीज है वो है अपने रिस्क को मैनेज करना, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपका सही नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। हमेशा जब भी जाए इक्विटी में 1:5, इंडेक्स में 1:5 कितनी बार मिलेगा मुझे नहीं पता, बहुत कम मिलता है, लेकिन इक्विटी में इतने हजारों स्टॉक्स है तो आपको 1:5 जरूर मिलेगा किसी ना किसी स्टॉक्स में, तो 1:5 में जाना है। दूसरा चीज, हमेशा जो भी कैपिटल यूज करे, देखिए आज के दिन आप अगर इक्विटी में गलत है किसी भी जगह पे, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है ना कि आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। आपका डिसिप्लिन में बता देता हूँ क्या डिसिप्लिन है। देखिए अगर आपने किसी स्टॉक में पोजीशन बनाया, हो सकता है किसी स्टॉक में आपने 3 लाख रुपए लगाया और किसी में आपने 1 लाख रुपए लगाया। अगर मैं आपको सवाल कर दूं कि 1 लाख क्यों लगाया इसमें और 1 लाख क्यों, 3 लाख क्यों लगाया इसमें, आपके पास जवाब नहीं होगा। तो हर स्टॉक में इक्वल अमाउंट प्लान करना है कि इक्वल अमाउंट पे जाएंगे। पहला इक्वल अमाउंट। दूसरा 1:5 होना चाहिए, 1:5 होना चाहिए। कोई एक सेटअप होगा उस पर 1:5 देखेंगे और इक्वल अमाउंट पे जाएंगे। गलत होगा तो इक्वल अमाउंट पे। अगर आप 1:5 में भी जा रहे हैं, आपका अमाउंट डिफरेंट है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो इक्वल अमाउंट 1:5 की रेशियो जहां पर मिले वहां पर जाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक गलती जो और एक करते हैं आप लोग कि लॉस वाले ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। अब लॉस वाले ट्रेड को होल्ड क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी जब आप लॉजिक समझिए। लॉस वाले ट्रेड को इसलिए होल्ड किया जाता है कि अरे मेरा पैसा मैं बुक कर लूँ, मेरे पास होप है ऊपर जाएगा, बुक कर लो, क्या लॉस तो चल रहा है, 10,000 लॉस दे दो क्या। वही जब 1 लाख लॉस में आ जाता है, आप कहते हैं अरे यार 10,000 में बुक कर लेता अच्छा होता। नहीं करना है ऐसा। पैसे के ऊपर इमोशंस नहीं रखना है। 10,000 लॉस चल रहा है, बेच दो, बात खत्म। यही अगर 1 लाख रुपए लॉस में जाए ना तो दिक्कत आ जाएगी। अब 10,000 वाला अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट में आ गया तो आपके अंदर एक रिग्रेट आ जाता है। मार्केट हमेशा आपको रिग्रेट देता ही देता है। अरे 10,000 लॉस में मैंने बेचा, उसके बाद तो ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट में चला गया। नहीं जाना है इसमें, नहीं जाना है। भले आपका 10,000 रुपये लॉस हुआ हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये यहाँ से 1 लाख रुपये जाएगा ही जाएगा। तो ये कभी नहीं सोचना है, ठीक है। तो कम कैपिटल, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ धीरे धीरे करके आपको आगे जाना है। एक सेटअप पे 1 महीना, एक सेटअप पे 1 महीना काम करना है, मिनिमम 1 महीना काम करना है एक सेटअप पे। उसके बाद आप डिसाइड करें, वर्स्ट मार्केट हो कुछ भी हो, 1 महीना एक सेटअप पे काम करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो इक्विटी में आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है चीजें, लेकिन इक्विटी में क्या होता है कि आपको रिटर्न बढ़िया मिलता है। इक्विटी में क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं इस ट्रेड को खरीद के बैठ सकता हूँ, आराम से बैठ सकता हूँ, चीजें अपने फेवर पे चल सकता है, क्योंकि इक्विटी अपना ज्यादा रिटर्न देता है। अगर आप देखेंगे इंडेक्स से कहीं गुना ज्यादा इक्विटी में आता है, ठीक है। इंडेक्स का क्या नेचर, अगर वो गिरता भी है ना वो ऊपर आ जाता है। इक्विटी का वो क्या सीन है, वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। इस वजह से कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमें तुरंत पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे चाहिए इमीडिएट पैसा, जहां पर इमीडिएट पैसे में बाप हो। इस वजह से मैक्सिमम लोग ऑप्शन में जाते हैं, इक्विटी में कोई नहीं आता। मुझे अल्टीमेटली क्या देखना है, देखो मुझे अल्टीमेटली देखना, जिंदगी में अगर कोई बिजनेस भी आप करेंगे, उस बिजनेस से कितना परसेंट मिल जाएगा आपको, 20%, 25%, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो हर एक बिजनेस का एक ROI होता है, तो उसमें कितना 20%, 25% आ जाएगा।
अगर आप काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो आपका फोकस क्या होता है, इसको बीट करना। कुछ लोग का फोकस होता है नहीं, मेरे पास, मैं और एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ पैसे जो एफडी में लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि एफडी को बीट कर पाओ, इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ, तो उनका टारगेट होता है 18%, 20%। यही वो लोग हैं जो म्यूचुअल इक्विटी, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, इंडेक्स फंड में जाते हैं, ईटीएफ में जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन जो अलग से बिजनेस में हैं और जिनको क्या करना है, अब जो पैसा एफडी में पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा और ज्यादा ग्रो करना है, इन्फ्लेशन को बीट करने वो जाते हैं इन जगहों पे। और अगर आप एक्टिव ट्रेडर है तो आपको तो भाई ये तो ध्यान में रखना ही है कि मुझे 25 से 30% के आसपास रिटर्न मिलना चाहिए सालाना, अदरवाइज मैं इसमें क्यों इतना मेहनत क्यों, है ना। और 30% रिटर्न लाने में मैंने आपको बताया कि मंथली 5% रिटर्न लाना बड़ी बात नहीं है। आपको रोज ट्रेड नहीं करना पड़ता मंथली 5% रिटर्न के लिए। हम लोग क्या है ना, लगे हुए हैं 5% रिटर्न के लिए लगे हुए। आराम से बैठो, मार्केट मौका दे तब जाओ। मार्केट हर महीने कहीं ना कहीं पर मौका देता है, और किसी महीने नहीं मिला, बैठो, क्या हो गया। 60% रिटर्न कम नहीं होता। अगर 60% रिटर्न सालाना मेंटेन करोगे तो तुमको बिलियनर बनने में ज्यादा दिन नहीं है, तो हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता। स्टॉक मार्केट में तो रेयर केसेस है, अच्छे ट्रेडर जो है, अच्छे इन्वेस्टर जो है, वो 30% तक ही ग्रो कर पाते हैं, 25 से लेकर 30% तक, इससे ज्यादा नहीं। तो चीजों को समझो, रियलिस्टिक चीजों को देखो कि तुमको क्या चाहिए, तुमको किस डायरेक्शन में जाना है। अब ये जो 2 रोड मैप मैंने बताया है, आपको किस में जाना है आपको डिसाइड करना है। मैं स्पेसिफिकली इक्विटी में काम करता हूँ। आप लोगों ने मेरा P&L देखा, डिफरेंट इवेंट पे जब मैं जाता हूँ, मैं P&L शेयर करता हूँ, तो आपने देखा होगा डिसेंट रिटर्न है, उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। इस साल का अगर मैं अभी तक का अगर मैं बात कर लूँ तो कितना आ गया होगा, आई थिंक 73 के आसपास आ गया होगा, जो कि गुड रिटर्न है। और क्या चाहिए, 73 लाख के आसपास रिटर्न है, चाहिए नहीं मुझे कुछ और, राइट। तो आपको चीज़ों को समझना है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, किस चीज़ को हम स्केलेबल कर सकते हैं, किस में कैरियर बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि सर स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो इसका रोड मैप क्या है, कैसे बनूं, कैसे एक टाइम फुल टाइम ट्रेडर बनूं, कब मुझे लगना चाहिए कि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए तैयार हूं। देखो, सबसे पहले तो फुल टाइम ट्रेडर के, अगर कोई तुमको ये बताता ना कि एक स्ट्रेटेजी पे तुम काम करो, और उस स्ट्रेटेजी पे, कोई भी स्ट्रेटेजी हो गया, इस पे तुम काम करे और इसमें तुम्हें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ। तुमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है लेकिन तुम्हारे पास एक बैक सपोर्ट है, तो ही जाके फुल टाइम ट्रेडर बनो। मार्केट तुमको उठाएगा भी, तुमको गिराएगा भी, तो उस गिरते हुए दौर में, उस गिरते हुए समय पे अगर तुम खुद को सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो तुम फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए एक बैक सपोर्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ। अब हो सकता है कि स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा मिला, मैंने निकाला और मैंने क्या किया, वही पैसा अलग किसी सेगमेंट पे लगा दिया, वहां से मुझे सालाना इतना % रिटर्न आ रहा है। मान के चलिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान के चले मुझे किसी जगह से 10 लाख रुपए मिले, तो 10 लाख रुपए मैंने ट्रेडिंग में यूज़ किया हुआ, 10 लाख रुपए जो है मैं अलग से किसी जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। इट कैन बी एनीथिंग। आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, आप मान के चलिए इंडेक्स फंड में लगा रहे हैं, आप ETF में लगा रहे हैं, और 10 लाख कैपिटल आप ट्रेडिंग में जा रहे हैं, ठीक है, आपका ट्रेडिंग में जा रहा है। तो कुछ भी हो जाए, अगर आप इंडेक्स फंड वगैरह में हैं तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देके जाएगा जो आपको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। तो कुछ ना कुछ रखिए जो आपको बैक सपोर्ट दे। लोग हमेशा ये कहते हैं कि एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग करके फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, इसमें ही करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल आप बन सकते हैं, लेकिन आपके ज़िंदगी में ड्रॉ डाउन फेज भी आएगा। उसको मैनेज करने के लिए मान के चलिए इस महीने किसी भी कारण से आपका स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो नेगेटिव है, आपके परिवार है, घर वाले हैं, उनका खर्चा है, आपकी खुद की खर्चा है, कैसे मैनेज करेंगे? तो इसके लिए आपके पास एक बैक सपोर्ट होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप पॉजिटिव में भी जाएंगे, नेगेटिव में भी जाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये है ना कि स्टॉक मार्केट का पैसा निकाल के मुझे ये करना है, वो करना है, आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। कि स्टॉक मार्केट का पैसा निकाल के मुझे ये करना है, वो करना है, घर चलाना है, सैलरी देना है, ये करना है, नहीं कर पाएंगे आप। स्टॉक मार्केट का पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाएगा। स्टॉक मार्केट का पैसा हो सकता है आपका SIP मिल जाए, लंबे रन के लिए जाए। स्टॉक मार्केट का पैसा हो सकता है आपका किसी अदर इंडेक्स फंड वगैरह में जाए, डिफरेंट तरीके से जाए। स्टॉक मार्केट का पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगेगा, है ना। लेकिन आपके पास एक अलग सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। ये रियलिटी है, कोई आपको बताता नहीं है, ये रियलिटी है। अगर ये नहीं है, किसी दिन मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने ये पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो स्टॉक मार्केट पे आपने निवेश कर दिया, और किसी कारण से आप
उन पोजीशन को, जो भी आपने पोजीशंस बनाया था, वो किसी कारण से अचानक से मार्केट गिरा, ओवरनाइट कोई न्यूज़ आ गया, आपको एग्जिट करने का ही मौका नहीं मिला और वो जो है वो अच्छे खासे लॉस में आ गया। लेकिन आपको तो अपना घर चलाना है, आप पैसा कहाँ से लाएंगे? और मान के चलिए वही इवेंट कंटिन्यूअसली चलता रहा और आप, क्योंकि ओवरनाइट गैप डाउन खुला है, आपके हाथ में कुछ था नहीं, लॉस जितना प्रिडिक्ट कर पा रहे थे इससे ज़्यादा हो गया, कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को? एनीथिंग कैन हैपन इन स्टॉक मार्केट। तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना। अगर आप स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप आज के दिन जिन भी ट्रेडर को देखते होंगे, ठीक है, जिनको भी आपको लगता है कि नहीं है तो फुल टाइम ट्रेडर है, ये है वो, हर कोई स्टॉक मार्केट के पैसे से कोई ना कोई अदर बिजनेस में इन्वॉल्व है। जो पैसा उन्होंने कमाया है वो किसी ना किसी जगह पे इन्वॉल्व है। वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग है कि वो सरवाइव कर सकते हैं। कल के दिन कुछ भी हुआ, मान के चलिए ऊपर नीचे कुछ भी हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ की। मान के चलिए कि मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, बाकी मेंबर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनको सैलरी देना है, सारा कुछ है, ठीक है। तो मान के चलिए किसी भी कारण से इस महीने का मेरा परफॉर्मेंस ऊपर गया नीचे गया, डजंट मैटर, मुझे तो पता ही नहीं है, राइट। तो वो आपको हमेशा प्लान करना है कि वो अदर किसी बिजनेस पे आप इन्वॉल्व हो, बाहर से आ रहा हो। आपको देखिए स्टॉक मार्केट नॉलेज इसलिए ज़रूरी है ना कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन पाए। हमने इसको कुछ अलग ही नज़र से देखा। हमने देखा कि देखो स्टॉक मार्केट में आना है, पैसे को डबल ट्रिपल उसके बाद ऐसे करके गेन करना है और मल्टी मिलियनियर बनना है, उसके मिलियनियर बनना है, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट नॉलेज इसलिए चाहिए ताकि आप एक सही बिजनेस में पैसा लगा के अपना पैसा ग्रो कर सके और इसके साथ साथ आपको पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशंस क्या है, आपके एफडी को कौन बीट कर सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसी वजह से स्टॉक मार्केट का नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है इंट्राडे ट्रेड जो लोग करते हैं, क्या वो इतना आसान है? और आपको क्या लगता है कोई स्ट्रैटेजी के बेसिस पे स्टॉक ऊपर नीचे चलता होगा? नहीं, उसमें महारत हासिल करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। हमको लगता है नहीं, मुझे तो यूट्यूब वीडियो से पता चल गया, मुझे और क्या चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको क्या लगता है सेबी का डाटा ऐसे ही आ जाता है कि 93% लोग 95% लोग लॉस में? ऐसा नहीं है। चीज़ों को समझिए, रियलिटी को समझिए, उसके बाद ही पैर रखिए। और हाँ, इस मार्केट में अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाता है। आपका टाइम आपका खुद का होता है और आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। और यही एक एडवांटेज है इस मार्केट का। इस पूरे फील्ड का एडवांटेज यही है कि आपको मेहनत कम करना पड़ता है, रिटर्न आपके ज़्यादा आते हैं, आपका टाइम आपका खुद का होता है और आप हर एक चीज़ टाइम का बाय प्रोडक्ट होता है। आपके पास आपका टाइम रहता है यूटिलाइज करने के लिए अदर जगहों पे। इसी कारण से स्टॉक मार्केट में लोग आना चाहते हैं। लोग देखते तो पैसा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाहिए वही चीज़, फ्रीडम। और यही चीज़ स्टॉक मार्केट आपको देता है। आप अपनी मर्जी के मालिक, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आप बाहर से ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी जर्नी में हैं, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और यही इसका फ़ायदा है अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं तो। ठीक है, आई होप कि रोड मैप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं कि इसके और कुछ वीडियो में लाओ या ना लाओ, कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे काम करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।